1000 साल से नाकाबिले तस्खीर एक शहर और एक 21 साला नौजवान जिसने कहा ये शहर मेरा होगा या मैं इसकी दीवारों तले दफन हो जाऊंगा। बात है आज से 570 साल पहले की। कुस्तुनतुनिया, वो शहर जिसे रोमन शहंशाह कुस्तुनतीन ने 330 ईस्वी में बनाया था। तीन अतराफ से समंदर, एक तरफ से दुनिया की सबसे मजबूत फसील थियोडोसियन दीवारें। 1200 साल में कोई फाते इन दीवारों को ना तोड़ सका। अरबों ने कोशिश की, नाकाम रहे। वाइकिंग्स ने हमला किया, लूट गए। सलीबियों ने घेरा डाला, खाली हाथ वापस गए। ये शहर नामुमकिन की अलामत बन चुका था। मगर 1451 में उस्मानी तख्त पर एक नौजवान बैठा, सुल्तान मोहम्मद सानी। उम्र सिर्फ 19 बरस। और पहला जुमला जो उसने अपने वजीरों से कहा वो था, कुस्तुनतुनिया को फतह करना फर्ज अव्वल है। मोहम्मद फातिह जानते थे कि दीवारों को तोड़े बगैर फतह नामुमकिन है, तो उन्होंने एक हंगरी की इंजीनियर ओरबान को बुलाया, जिसे बाज़ंतीनी शहंशाह ने पैसे कम होने की वजह से दरबार से निकाल दिया था। सुल्तान ने पूछा, क्या तुम ऐसी तोप बना सकती हो जो थियोडोसियन दीवारें तोड़ दे? ओरबान ने कहा, हाँ, मगर दुनिया ने ऐसी तोप कभी नहीं देखी होगी। 3 माह में वो तोप तैयार हुई, ओरबान बम्बार्ड। उसका वजन 18 टन, लंबाई 8 मीटर। एक गोला दागने के बाद तोप को ठंडा करने में 3 घंटे लगते थे। उसे खींचने के लिए 60 बैल और 400 आदमी चाहिए थे। ये तोप सिर्फ एक हथियार नहीं थी, ये एक नई दौर का ऐलान था। अप्रैल 1453 उस्मानी लश्कर कुस्तुनतुनिया की बाहर पड़ाव डाल चुका था। 1 लाख से ज्यादा फौज, 300 जहाज। अंदर शहर में सिर्फ 7000 मुदाफी, जिनमें बाज़ंतीनी, जेनुआ की किराए की सिपाही और आम शहरी शामिल थे। मगर एक मसला था, बाज़ंतीनियों ने गोल्डन हॉर्न की खलीज की मुंह पर एक जंजीर डाल रखी थी, इतनी मोटी कि कोई जहाज अंदर ना जा सकी। उस्मानी बहरिया बाहर कैद थी। तो मोहम्मद फातिह ने वो काम किया जो आज भी अस्करी तारीख में हैरत से पढ़ा जाता है। एक रात खामोशी में उन्होंने पहाड़ी रास्ते पर लकड़ी की पटड़ियां बिछवाई, चिकनाई लगवाई और 70 जहाज पानी के बगैर पहाड़ के ऊपर से खींचकर गोल्डन हॉर्न में उतार दिए। सुबह जब बाज़ंतीनी शहरियों ने खलीज में उस्मानी जहाज देखी तो उन्हें यकीन न आया। क्या जहाज रात को आसमान से उतरी? ये अल्फाज उस दौर की एक बाज़ंतीनी मौर्रिख ने लिखी। 28 मई 1453 की रात शहर के अंदर शहंशाह कुस्तुनतीन याज़दहम ने अपने सरदारों को जमा किया। वो जानता था कि कल क्या होने वाला है। उसने कहा, मैं तुमसे सिर्फ ये मांगता हूं, कल की जंग में अपनी जानें बेचना, देना मत। और अगर मैं मैदान में गिरूं तो मुझे वहीं छोड़ देना, वापस मत आना। उसी रात शहर के गिरजाघरों में आखिरी दुआएं हुई। लोग रोए, गले मिले, माफिया मांगी, जैसे कोई आखिरी अलविदा हो। और बाहर उस्मानी खैमों में मोहम्मद फातिह सजदे में थे। 29 मई पो फटने से पहले तोपों की गरज, तीरों की बारिश, नारों की आवाज। दीवारों पर घंटों लड़ाई। जेनुआ के सिपा सालार जियोवानी जस्टिनियानी के जख्मी होकर पीछे हटने से दिफा कमजोर पड़ा। एक छोटा सा दरवाजा करकापुर था, अंदर से बंद करना भूल गए। बस यही लम्हा काफी था। उस्मानी सिपाही अंदर दाखिल हुए। शहंशाह कुस्तुनतीन ने अपनी शाही निशानियां उतारी, आम सिपाही की तरह तलवार उठाई और लड़ते लड़ते शहीद हो गए। उनकी लाश कभी बाकायदा शनाख्त ना हो सकी, सिर्फ सुनहरी उकाब वाले मुंह से पहचाने गए। दोपहर को मोहम्मद फातिह शहर में दाखिल हुए। उन्होंने घोड़े से उतरकर मट्टी उठाई और अपने सर पर डाली। ये आजिज़ी की अलामत थी। फिर आया सूफिया में दाखिल हुए और वहां नमाज़े शुक्र अदा की। 70 जहाजों का पहाड़ के ऊपर से गुजरना, ये वो लम्हा था जिसने साबित किया कि मोहम्मद फातिह सिर्फ एक जंगजू नहीं, एक स्ट्रेटेजिक जीनियस थे। इस चाल ने बाज़ंतीनियों का वो वाहिद फायदा छीन लिया जिस पर उन्हें सबसे ज्यादा भरोसा था। कुस्तुनतुनिया की फतह ने कुरूने वुस्ता का खात्मा किया और एक नए दौर का आगाज। मोहम्मद फातिह की उम्र उस दिन सिर्फ 21 बरस थी और तारीख ने उन्हें वो लक़ब दिया जो सदियों में किसी को नसीब नहीं होता, अल फातिह।